गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो है वो हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आज जो है वो हम लोग करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग एक करेंसी कन्वर्टर की एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे जो क्या करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमो ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास दो ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि 1 USD यानी $1 जो होता है वो PKR में कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ये बता देगा कि एक PKR बराबर होता है 278। आज का जो डॉलर रेट है उसके हिसाब से ये जो है ये हमें कन्वर्ट करके दे रहा है रियल टाइम API इंटीग्रेट हुई भी इसके अंदर। तो अगर मैं जाऊं गूगल के ऊपर और यहाँ पर सर्च करूं 1 USD टू PKR, ठीक है, 1 USD टू PKR, यहाँ पर देखो 278। ठीक है, 278 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 66 है। तो ये आगे के जो पॉइंट्स है वो चेंज होते रहते हैं। आप थोड़ी देर बाद देखोगे यहाँ पर और चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है वो चेंज होते रहते हैं। जो एक्चुअल रेट है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है 278। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चेक करूं कि इसको इंडियन रुपीस में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये बनते हैं 83। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर लिखूं 1 USD टू इंडियन रुपीस, ठीक है, INR, यहाँ पर देखो ये 83 कुछ बनते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे डिस्प्ले करवा रहा है इसी तरीके से। ये देखो बिल्कुल 83 यहाँ पर भी आ रहा है और 83 यहाँ पर भी आ रहा है USD। अब मैं यहाँ पर जो है PKR सेलेक्ट करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि 1000 रुपीस पाकिस्तानी रुपीस डॉलर में कितने बनते हैं। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा तो $3.59 जो है वो 1000 रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, अगर मैं 1000 इंडियन रुपीस कन्वर्ट करूं तो ये $12 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कुछ करेंसीज हैं जो मैंने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है। तो इसी को जो है वो लेकर हम लोग यही 4-5 जो USD, यूरो, GBP, INR और PKR, ठीक है, तो ये कुछ करेंसीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो जल्दी से जो है वो हम लोग अब चलते हैं VS कोड में और इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने बना लिए 3 फाइल्स इसलिए ऑलरेडी बना ली ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहली फाइल है मेरी index.html की, दूसरी फाइल है style.css की और तीसरी फाइल जो है वो मेरी है app.js की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है वो बॉयलर प्लेट कोड ले आता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ करेंसी करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, करेंसी कन्वर्टर मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिंक करूंगा अपनी CSS की फाइल को और मैं साथ ही साथ में लिंक करूंगा अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को। ठीक है, तो ये 3 फाइल जो है वो मैंने यहाँ पर लिंक कर ली है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए एक बॉक्स। ठीक है, मुझे चाहिए एक मेन कंटेनर। ठीक है, अब मेन कंटेनर के अंदर क्या होगा, मेन कंटेनर के अंदर एक और होगा कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर एक टेक्स्ट होगा सिंपल करेंसी। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, टाइटल को जो है ये मेरा, मैं इसको करेंसी कन्वर्टर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मुझे चाहिए एक इनपुट, फिर चाहिए मुझे एक ड्रॉप डाउन, फिर चाहिए मुझे एक इनपुट, फिर चाहिए मुझे एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, जैसे मैंने आपको UI में दिखाया था, सबसे पहले अमाउंट डालने का एक इनपुट था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन था जिसमें मैं करेंसी सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद एक इनपुट था मेरे पास जिसके अंदर मेरी जो कन्वर्ट हुई हुई जो अमाउंट है वो डिस्प्ले हो रही थी। एक सेलेक्ट बॉक्स मेरे पास वो था जिसके अंदर मैं मतलब जो दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर रहा था कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 4 इनपुट्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इनपुट्स बना लेता हूँ, इनपुट्स करके, ठीक है, एक डिव। अब इस डिव के अंदर मेरे पास आएंगे 4 इनपुट्स। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मेरे पास होगा एक अमाउंट डालने का इनपुट। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर प्लेस होल्डर इंटर योर अमाउंट, इंटर योर अमाउंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक होगा एक सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, एक सेलेक्ट बॉक्स होगा जिसकी आईडी होगी फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम टू, फ्रॉम होगा फिर आगे वाली जो होगी वो टू, मतलब फ्रॉम यहां से यहां पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आईडी मैंने ये डाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास होंगे कुछ ऑप्शंस,
सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा हमारे पास था यूएसडी, ठीक है, यूएसडी। दूसरा था हमारे पास यूरो, यूरो। और तीसरा था आई थिंक जीबीपी, है ना? तो यहाँ पर जीबीपी लिख देता हूँ। ये पता नहीं कौन सी कन्वर्टी है, ये करेंसी है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मिनट चेक करता हूँ इस करेंसी को, ये क्या रेट है इसका। 1 GBP टू पी क्या लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, 354 जो है ये बराबर है 1 पाकिस्तानी रुपीज के, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं बाद में। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर INR, ठीक है, INR। यहाँ पर आ जाएगा PKR, ठीक है, PKR। अच्छा, यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ, एक एक डिव के अंदर डालता हूँ इसको, ठीक है। ये एक डिव है मेरा, इसके अंदर मेरा ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा। और इसके बाद एक डिव मैं ये बनाता हूँ जिसके अंदर इसको डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक डिव और बन जाएगा जिसके अंदर मेरे पास एक इनपुट आएगा, जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी इनपुट होगा, प्लेस होल्डर कुछ भी नहीं होगा इसका। अच्छा, और यहाँ पर जो है वो नंबर आएगा, ठीक है, इसकी टाइप जो है वो नंबर होगी, बिकॉज अमाउंट एंटर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद एक और इनपुट आएगा। ऑप्शंस तो यही वाले हो जाएंगे, बस यहाँ पर आ जाएगा आईडी चेंज हो जाएगी, फ्रॉम की जगह टू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं इन सबको एक एक क्लास दे देता हूँ। वैसे नीड नहीं है बट मैं फिर भी क्लास दे रहा हूँ। क्लास या मैं देता ही नहीं हूँ, ठीक है, सही है। ऐसे वो हम डिस्प्ले पे एक्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ये चार इनपुट्स हमने बना लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ फर्स्ट इनपुट, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके, क्लास देने की नीड नहीं है, ठीक है। सेकेंड इनपुट ही बोल देते हैं इसको भी हम, बिकॉज इनपुट्स ही हैं वो भी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पर थर्ड इनपुट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फोर्थ इनपुट, ठीक है, ठीक है। ये हमारी जो HTML है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बट एक चीज़ रह गई है। उसमें हमें क्या करना है, कंटेनर के अंदर यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा और बटन जो है वो बनेगा कन्वर्ट का, ठीक है, जिसके क्लिक पे हम करेंसी को कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट। ओके, मैं क्या करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ ताकि इसको हम लोग लाइव देख सकें। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से जो है वो हमारी UI अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्रोम पर खोल लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल डाल देता हूँ, यानी कि M0 यानी मार्जिन ज़ीरो, P0 यानी पैडिंग ज़ीरो। बॉडी को मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली, एक फॉन्ट फॉन्ट फैमिली ये गिल सेंस वाली दे देता हूँ। नहीं ये ठीक नहीं लग रही, मैं सेंस सेरिफ दे देता हूँ, सेंस सेरिफ। तो आई थिंक सेंस इस तरह से होता है, एरियल देता हूँ। हाँ एरियल ठीक लग रही है, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक काम करना है कि इसको एक बॉक्स बनाना था, कंटेनर को। तो यहाँ पर जो मेरा कंटेनर है मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया, नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने शेडो नहीं दी, बॉक्स शेडो CSS लिखता हूँ मैं यहाँ पर। लिंक है जिसको मैं हर बार जो है वीडियोस में यूज करता हूँ, मैं बॉक्स शेडो CSS के ऊपर आता हूँ, 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज। और यहाँ पर देखना बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाएगी तो ये ब्यूटीफुल सी देखने को मिल रही है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस बॉक्स की विड्थ जो है वो देनी है। एक विड्थ में कितनी रखूंगा, मैं दूंगा 60%, ठीक है। तो 60% ज़्यादा है, मैं 40 करता हूँ। हाँ 40 आई थिंक ठीक लग रही है। मैं इस बॉक्स को एक बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा 8 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो 8 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस आ गया। इसके अलावा इसके अंदर जो मेरा H1 है, ठीक है,
इसके अंदर जो H1 है उसका टेक्स्ट अलाइन तो होगा सबसे पहले सेंटर। फॉन्ट साइज थोड़ा करूंगा छोटा, 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इनपुट्स है, ये जो मेरा मेन है इनपुट्स, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दूंगा, ठीक है। मार्जिन टॉप कितना, 2 rem का। हाँ, 2 rem का ठीक लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनपुट्स को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चार जो है कुछ इस तरीके से आ गए। अच्छा, मैं इसका जरा यहाँ पर जो है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए जस्ट बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर रेड की जगह यहाँ पर करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल सा हमें देखने को मिल गया इफेक्ट। सब में थोड़ी थोड़ी इक्वली स्पेस आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगा, यहाँ पर बीटीएन को एक मैं कंटेनर में डाल देता हूँ ताकि मैं इसको सेंटर में ला सकूं। डायरेक्टली टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके मैं नहीं ला सकता। तो यहाँ पर सिंपल लिखूंगा, यहाँ पर आईडी बीटीएन, ठीक है। तो ये जो मेरा बीटीएन है बेसिकली मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मार्जिन दूंगा, मार्जिन दूंगा टॉप नहीं, मार्जिन दूंगा जस्ट मार्जिन टॉप और बॉटम में दूंगा, लेफ्ट और राइट में नहीं दूंगा। तो टॉप और बॉटम में 2 rem का दूंगा, लेफ्ट और राइट में 0 rem का दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अच्छा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है आई थिंक, तो यहाँ पर मैंने दिया टॉप, यहाँ पर मैं देता हूँ राइट, यहाँ पर मैं देता हूँ बॉटम, यहाँ पर मैं देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको हटाया और यहाँ पर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ जस्ट 20 पिक्सल्स का, ठीक है। तो बट ये बॉटम में मार्जिन नहीं अप्लाई हो रहा, देख लेता हूँ मैं क्या इशू है। या मैं कंटेनर को एक काम करता हूँ, पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल्स की, ताकि सब जगह जो है पैडिंग आ जाए। तो यहाँ पर देखो ये कितना जो है वो ब्यूटीफुल लग रहा है, सही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं बढ़ा देता हूँ, 28 कर देता हूँ। तो 28 जो है वो आई थिंक ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने मार्जिन टॉप दिया था इसको 2 rem का, बेसिकली मैंने इसको दिया था मार्जिन, मैं एक काम करता हूँ, इसको देता हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है, 2 rem का। अब सही है। अब ये जो मेरे इनपुट्स के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, डॉट इनपुट्स के अंदर जो मेरे इनपुट हैं उसको मैं एक दूंगा हाइट, हाइट दूंगा 50 पिक्सल्स की। 50 ज्यादा हो गई, मैं 40 करता हूँ। और यहाँ पर मैं 35 करता हूँ। 35 जो है आई थिंक ठीक लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैडिंग ऐड करूंगा, टॉप और बॉटम में 0 rem की, लेफ्ट और राइट में 1 rem की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से पैडिंग आ चुकी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है अभी। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन है वो मैं नन करूंगा, आउटलाइन नन, ठीक है। इसकी आउटलाइन भी जो है वो नन हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर नंबर टाइप कर सकूंगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है ये इसकी भी जो है वो यहाँ पर हो चुकी है इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली मुझे जो है वो इस सेलेक्ट बॉक्स को भी जो है वो स्टाइल करना है। तो यहाँ पर जो मेरे सेलेक्ट है मैं डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूँ। इसकी जो हाइट है वो होगी इसकी जितनी, 35 पिक्सल्स की। लेट्स सी, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि अभी काफी ब्यूटीफुल लग रही है ये चीज। मैं इसकी हाइट जो है वो 40 करता हूँ, ये थोड़ी छोटी लग रही है मुझे। तो अच्छा, इनपुट की हो गई, मुझे इसकी करनी थी। हाँ, अब जो है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इफेक्ट। मैं इसकी जो आउटलाइन है उसको भी नन करता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन को मैंने नन किया। अच्छा, अब अब क्या करना है, अब ये जो कन्वर्ट बटन है ना, इसको मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना है। बीटीएन के अंदर जो मेरा बटन है मैं उसको दूंगा पैडिंग, पैडिंग टॉप और बॉटम में कितनी, टॉप और बॉटम में दूंगा पैडिंग में 2 rem की या 1 rem की, लेफ्ट और राइट में 2.5 rem की, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ उसको लाइट ब्लू सा, ठीक है। मैं चेंज कर लूंगा, मैं कलर इसका कर देता हूँ वाइट,
बॉर्डर नन, नन, आउटलाइन नन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसको दूंगा मैं 4 पिक्सल्स का, ठीक है। टॉप और बॉटम में ज्यादा हो गई पैडिंग, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ, या 0.7 चलेगी, हाँ 0.7 चलेगी, ठीक है। कर्सर इसका मैं पॉइंटर कर देता हूँ। इसके अलावा इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अब मैं डार्क कर दूँ, तो यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बटन, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना है सेंटर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा मेन कंटेनर है, मैं इसको जरा अभी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ये क्या कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट 100%, 100 VH करता हूँ, ठीक है। अब देखना, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से पता है क्या होगा, ये जस्ट सेंटर में आएगा इधर। अब देखना, मैं करूंगा लाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल जो है वो हमारा, कितनी इजीली जो है वो यहाँ पर आ चुका है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। चाहे तो इसका कलर ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वाइट ही ठीक लगेगा, या ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो बट जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वैसे ही करना चाहूंगा, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, बट ये ऐसे भी ठीक लग रहा है। अच्छा, अब जो मेन लॉजिक है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन टू कन्वर्ट अ करेंसी, करेंसी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, जो फंक्शन क्या करेगा, करेंसी को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फंक्शन कन्वर्ट, कन्वर्ट करेंसी, ठीक है। करेंसी इज इक्वल्स टू, इस तरीके से मैं जो है वो डायरेक्टली फंक्शन अभी बना रहा हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन, बिकॉज ये फंक्शन जो है वो एक एपीआई को हिट करेगा, तो एपीआई जब हम हिट करेंगे तो हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न होगी, ठीक है। तो प्रॉमिस जब रिटर्न होगी तब हमें यूज करना पड़ेगा या तो डॉट देन डॉट गेट करके, या हम यूज कर सकते हैं एसिंग अवेट का, ठीक है। तो यहां पर सिंपल मैं एसिंग अवेट का यूज करूंगा। अगर आपको एसिंग अवेट देखना है तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट वाली जो है वो सीरीज देख सकते हैं। तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा एसिंग अवेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपल लिखता हूँ कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, अब एपीआई कहां से आएगी, एपीआई का जो यूआरएल है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये यूआरएल है बेसिकली इस एपीआई का, ठीक है। अब ये जो एच टी पी, यहां पर मैं आता हूँ, इसको मैं जरा इंटरनेट के ऊपर जो है वो सर्च करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है वो ये एपीआई हमें मिलती है, ठीक है। हम जो है वो इसको डायरेक्ट, यहाँ पर देखो ये यूएसडी, यहाँ पर दिरहम भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी करेंसीज है, हम लोग जो है उसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेसिकली मैं इस यूआरएल को डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी करने से पहले मुझे एक काम करना है, कि मुझे टारगेट करना है सारे के सारे इनपुट्स को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा अमाउंट वाला था, मैं इसको एक आईडी देता हूँ अमाउंट करके, ठीक है, अमाउंट। और ये जो अमाउंट है मैं क्या करता हूँ, इसको टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अमाउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पर मैंने कर लिया अमाउंट को टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ मैं फ्रॉम को भी टारगेट कर लूंगा, मैंने टारगेट कर लिया यहाँ पर फ्रॉम को, और इसी के साथ साथ मैं टारगेट कर लूंगा यहाँ पर टू को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर टारगेट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर पास करना है फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर पास करना है मुझे इस तरीके से डॉलर लगाकर, इसलिए मैंने ये जो है टेम्पलेट लिटरल्स यूज किए, वरना मैं कोट्स भी डाल सकता था, ठीक है। फ्रॉम यानी कि जहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंट्री मुझे एक्चुअल में गेट करनी है, ठीक है। मुझे यहां से, ये मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ पर आकर ये वाली कंट्री मुझे गेट करनी है फ्रॉम, ठीक है।
चेक करवाना है कि कौन सी यूजर ने करेंसी सेलेक्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने इसको टारगेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं आपको कंसोल में मुझे रिस्पांस में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी ये रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा हट रहा है, आप जो है इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। तो अच्छा, ये फंक्शन कब चलेगा ये मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है, आईडी देता हूँ मैं, कन्वर्ट कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, कन्वर्ट करेंसी, और इधर मैं टारगेट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन द बटन टू कन्वर्ट अ करेंसी। इस तरह जो है वो कोड क्लीन रहता है हमारा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, कन्वर्ट करेंसी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कन्वर्ट करेंसी, और कन्वर्ट करेंसी डॉट एड इवेंट लिसनर। और मुझे जो है वो यहाँ पर इसका जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर, और इस लिसनर के ऊपर क्या होगा, जब भी क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, जरा मैं कंसोल में देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा जो है ये मुझे यहाँ पर जो है वो यूआरएल लाकर दे रहा है, और लेटेस्ट के आगे जो है वो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, क्योंकि हमने जो है वो करेंसी अभी सेलेक्ट नहीं की। तो यहाँ पर मैं यूरो सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, वो अभी हमने जो है वो बताया नहीं है, तो इसलिए जो है इसको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की लॉजिक लिखते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं लाकर दे रहा क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर वैल्यू नहीं डाला है। ठीक है, तो हमने जो डायरेक्ट उसको ये इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट से तो हमें वैल्यू से टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आ गया यूएसडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जीबीपी, तो यहाँ पर जीबीपी आ गया। मैं अगर आईएनआर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो इंडियन रुपीस आ गया। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब जो है वो हम लोग क्या करते हैं, आगे के लॉजिक को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कंसोल लॉग को यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और ये हमने जो है डायरेक्टली यूआरएल पास कर दिया, ये कुछ इस तरीके से नहीं होगा, ये फैच के अंदर आएगा। ठीक है, हम जैसे जो है वो पे हिट करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इसका अवेट लगेगा। ठीक है, वेट करेगा रिस्पांस का जेसन में कन्वर्ट होने का और रिस्पांस को फैच करने का। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्ट कन्वर्जन कन्वर्जन रेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अब जो भी रेट जो है वो कन्वर्ट होंगे, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल डेटा डॉट रेट्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, रेट्स, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा टू, जो भी हमें जिसमें कन्वर्ट करवाने उसको पास कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर सिंपल निकलेगा अमाउंट। अमाउंट जो भी है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, कन्वर्जन रेट से। ठीक है, अमाउंट को मैंने क्या किया, जो भी अमाउंट होगी उसको, जो भी कन्वर्जन रेट जो होगी उससे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, जो भी अमाउंट निकलेगी। और यहाँ पर जो है ये एक ज्यादा वैल्यूज होंगी, जैसे पॉइंट के आगे, पॉइंट से आगे आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी वैल्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए टू फिक्स मेथड का लगाऊंगा और आगे टू लिख दूंगा, यानी पॉइंट्स के बाद दो ही वैल्यूज मिले। ठीक है, और जो भी हमारा रिजल्ट था वो यहाँ पर ये जो इनपुट है मैं इसमें डाल दूंगा आईडी, आईडी रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, या मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ ये चीज। ठीक है, अच्छा ये मुझे नीड नहीं है इसकी, मुझे इसकी नीड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट और रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये सेम हो गए।
ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ शो रिजल्ट, और यहाँ पर शो रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है हमारी कन्वर्ट्स करेंसी जो है वो अब काम करने लगेगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ जरा, और यहाँ पर मैं अमाउंट इंटर करता हूँ, बेसिकली 1। ठीक है, अब मैं 1 USD को पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो पीकेआर मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट पे मैंने क्लिक किया और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है ये गेट नहीं कर पा रहा है इस चीज को। तो यहाँ पर जो है हमें यूएल का एरर मिल रहा है, फेल टू फेच। ओके, तो ओके, यहाँ पर इश्यू ये है कि हमने स्लैश नहीं डाला, वो डायरेक्टली लेटेस्ट के आगे जो है वो यूएसडी डाल रहा है। तो अब जो है वो ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, अमाउंट एंटर करता हूँ 1, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ पीकेआर। ठीक है, कन्वर्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो हमें जो पीकेआर करेंसी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट्स की बात कर रहा था, पॉइंट्स के आगे 2 ही डिजिट्स मिले। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, ठीक है, तो मुझे 1 ही डिजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ 2 USD, तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इंडियन रुपीस, तो यहाँ पर देखो 1 डिजिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 ही रहने देता हूँ। तो ये थी सिंपल बेसिक सी करेंसी कन्वर्टर की ऐप जो हमने आज की इस वीडियो में देखी। अगर आप इस तरह के और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो का लाइक टारगेट है 20। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।